उस मनहूस आकिफ ने मेरे भाई को मारा है, उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर इसे जरा भी तकलीफ आई तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। हेलो, कहाँ हो तुम कश्यप? यकीन करो टेंशन से मैं मरने वाला था। मरने के लिए इतनी जल्दी भी ना करो, अभी तो तुमसे हिसाब चुकाना है। कौन हो तुम? फिक्र ना करो तुम, इसको तुम्हारे सिवा कोई तकलीफ नहीं दे सकता। कश्यप को कुछ मत करना, मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो? साधु को। सौदा कैसा रहेगा? कश्यप के बदले साधु। आया था मुझसे बदला लेने के लिए। आकिफ, 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 आकिफ भाई, आकिफ भाई, भाई। आकिफ, आकिफ तुम ठीक हो? आकिफ, तुम मेरी आवाज सुन रहे हो ना? सेबू भाई, आकिफ भाई ठीक है, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। हाँ, मैंने कॉल कर दी है एम्बुलेंस को। आकिफ आंखें खोलो। आकिफ, आकिफ। सेबू भाई देखिए, ज्यादा चोट तो नहीं है? कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ बेहोश हुआ है, कुछ नहीं होगा इसे। वजह से हुआ। आकिफ भाई, सेबू, इसे कुछ नहीं हुआ। मैं इसकी जिम्मेदार हूँ। कश्यप बस करो, सब्र करो, आकिफ को कुछ नहीं होगा। कश्यप पापा, खुदा के लिए रिलैक्स हो जाए। मैं मर जाऊंगी आकिफ। मैंने कहा ना, इसे कुछ नहीं होगा। कश्यप रिलैक्स हो जाओ। आकिफ मेरी वजह से इस हाल में है। कश्यप रिलैक्स हो जाओ। कश्यप तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। पाशा इसे ले जाओ, उठो, चलो रिलैक्स हो जाओ। भाई आंखें खोले आकिफ। एम्बुलेंस आ गई है। आओ रजब, चलो चलो जल्दी उठो। कश्यप चुप हो जाओ, कुछ नहीं होगा। आकिफ अब कैसा है? पता नहीं सर, हॉस्पिटल जाकर पता चलेगा। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक होगा सर। तुम कैसी हो कश्यप? ठीक हूँ बॉस, मैं भी आकिफ के साथ जाना चाहती हूँ। हाँ चली जाओ। ठीक है। आकिफ, अब मुझे बताओ क्या वाकया हुआ है? बॉबी नामी एक टेररिस्ट था सर। कश्यप उसके पास थी, उसने आकिफ को कॉल की और कहा कि साधु को लेकर आओ। आकिफ ने मुझ पर गन तानी। क्या? गन क्यों तान ली? पर आकिफ भाई ने मुझे पहले ही इशारा कर दिया था। उन्होंने मैच के बारे में पूछा था, मुझे थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था सर कि आकिफ भाई मुझे इस बात के लिए इशारा कर रहे हैं। वाह, क्या खेल खेला उसने। ऐसा था, मुझे तो समझ नहीं आई। मैं भी आकिफ भाई की गन वाली हरकत को देखकर सब समझ गया था। तुम कैसे समझ गए बाल्टा? आकिफ भाई हम पे गन थोड़ी तान सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है सर, आकिफ भाई ऐसा नहीं कर सकते। हाँ तो पाशा, सिर्फ तुम ही नहीं समझ सके। मुबारक हो तुम सबको, एक तीर से दो शिकार कर लिए। अब दुआ करो आकिफ ठीक हो जाए और सही सलामत वापस आ जाए। सर अगर जहाँ जरूरत नहीं तो हम जा सकते हैं क्या? हाँ क्यों नहीं, चले चलो। आकिफ खुदा के लिए अपनी आंखें खोलो। कोई मसला तो नहीं है? प्लीज मुझे बताएं, ये ठीक तो हो जाएगा ना? डॉक्टर साहब आ रहे हैं, वही बताएंगे। क्या हुआ है इसे? सर पर चोट आई है डॉक्टर साहब। सीटी स्कैन की तैयारी करो, इनका सीटी स्कैन करेंगे। डॉक्टर साहब क्या हुआ है? थोड़ी देर में पता चल जाएगा, आप बाहर इंतजार कीजिए। मैं यहीं रहूंगी। बेहतर होगा कि आप बाहर चली जाएं, हमें अपना काम करने दें। प्लीज बताइए ठीक तो हो जाएगा ना? हम पूरी कोशिश करेंगे, प्लीज आप यहाँ से बाहर चली जाएं। चलिए मैडम, आप बाहर चलकर बैठे, चलिए प्लीज। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। या अल्लाह, या अल्लाह आकिफ को ठीक कर देना। कश्यप, मैं तो सुनते ही भाग आई। क्या हुआ आकिफ को? अभी डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं।
सुन के बहुत दुख हुआ। चलो तुम भी थोड़ा आराम कर लो, आ जाओ। जी मैं जानता हूं, अभी कुछ देर पहले हमारा एक मरीज सीरियस हालत में आया है। क्या आप हमें उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? बहुत शुक्रिया। भाई कौन से हॉस्पिटल में है? सीधे सीधे चलते जाओ कार्लोस, यहां से ज्यादा दूर नहीं है हॉस्पिटल, थोड़ा सा आगे जाकर रास्ते में ही है। अल्लाह करे सब ठीक ही हो। हाँ हाँ जल्दी करो जल्दी। ये खा लो, रिलैक्स हो जाओ। मुझे नहीं चाहिए। खा लो, कुछ नहीं होगा। पानी भी पियो। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। जो हमारे सबसे करीब हो उसके बारे में इंसान ऐसे ही सोचता है। क्या मतलब? क्या कहना चाहती हो तुम? मैं कहना चाहती हूँ कि सलीम के साथ जो कुछ भी हुआ मैं जानती हूँ। सलीम को तो खो दिया तुमने, लेकिन अब आकिब को नहीं खोना चाहती होगी। अब ये बात कहाँ से आ गई? और वैसे भी तुम सलीम को कैसे जानती हो? आकिब ने बताया है, बहुत परेशान था। आकिफ ने तुम्हें क्यों बताया? क्यों बताया? हम तुम्हें ढूंढने के लिए घर गए थे, तुम्हारे घर की चाबियां मेरे पास थी ना, तो वहीं पे बताया उसने। बहुत परेशान था वो, कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो खुद को गिल्टी फील कर रहा था। तुम कौन होती हो ये बातें पूछने वाली हो, करने वाली? हाँ बोलो, हाँ किसने हक दिया तुम्हें और ये टाइम है बात करने का? मैं माफी चाहती हूँ, अब मैं अपनी हद में रह के बात करूंगी। हाँ यही बेहतर है। कश्यप, क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं सेबू, अभी कुछ पता नहीं चला। या अल्लाह उसकी जिंदगी बख्श देना। डॉक्टर मरीज के साथ आने वाले उसके करीबी आप लोग? हम लोग उसके साथ हैं। हम भी साथ हैं। आपके मरीज के सर पर चोट लगी है, हाँ। लेकिन ज्यादा गहरी नहीं है, खतरे की कोई बात नहीं, अब वो ठीक है। शुक्र है अगर खुदा ज्यादा का। चोट आती तो दिमाग भी मुतासिर हो सकता था। या अल्लाह तेरा शुक्र है। उनका सर नहीं है, पत्थर है, पत्थर। बाल्टा, ऐसा है क्या? दिखाओ अपना सर मुझे। आके भाई का सर इंसानों जैसा सर ही है, उस सर के अंदर एक दिमाग भी है जो तुम्हारे पास नहीं है। क्या मतलब मेरे पास नहीं है? मैंने ऐसा कब कहा? तेरे पास तो है, बस थोड़ा कम चलता है। क्यों सेबू भाई, जरा आप ही से समझाएं। रुको, तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ? आप लोगों में से कोई एक अंदर जाकर मिल सकता है। कश्यप तुम अंदर जाओ, हम यहीं खड़े हैं। आ जाएं। आकिफ, ठीक हो तुम? मेरी आवाज सुन रहे हो क्या? मेरे लिए तुमने अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी। मैं जानती हूं मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला कभी नहीं उतार सकती। हो सकता है तुम मुझे कभी माफ ना करो। तुम्हें इस हालत में लाने वाली सिर्फ और सिर्फ मैं हूं आकिफ। ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं ही तुम्हारे लिए हर दफा मुसीबत बन जाती हूँ। अपना हाल तो देखो जरा। मैं जिम्मेदार हूँ इस सब की। खुदा के लिए उठ जाओ आकिफ। तुम्हें लगता है ये उठ पाएगा? इसके लिए बेहतर यही है कि इसे आराम करने दो। सब जा रहे हैं, तुम नहीं आओगी? नहीं, मैं यहीं रहूंगी। तुम बहुत थक गई हो, तुम घर चली जाओ, मैं यहाँ रुक जाती हूँ। फायजा मैडम ठीक कह रही हैं कश्यप, ये यहाँ रुक जाएंगी, तुम घर जाओ। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, और तुम किस हक से रहोगे आकिफ के पास? तुम गलत समझ रही हो, थक गई होगी इसलिए पूछा। रहने दो पाशा, कोई बात नहीं। कश्यप अपने हवास में नहीं। आकिफ के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए खुद को कसूरवार ठहरा रही हैं। किसी भी चीज की जरूरत हो तो कॉल कर लेना, हम जा रहे हैं। गुड नाइट। आकिफ के साथ रहने का बड़ा शौक है। पीछे से मुड़ जाओ कार्लोस, मुड़ जाओ मुड़ जाओ मुड़ जाओ।
ये लो मेरा शेर, खाओ। कमजोर हो गए हो, सुबह से कुछ भी नहीं खाया तुमने। अगर खाओगे नहीं तो थक जाओगे। कब से घर को सेट कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, घर तो जैसे कल रात से सेट कर रहा है ना। हाँ, खाओ मेरा शेर। अल्लाह सबको इन जैसी बीवी दे जो अपने शौहर को हमेशा बच्चों की तरह रखे। मेरे ख्याल से तो मेरा भाई अभी भी कमजोर है, क्यों बाल्टा भाई? हाँ, ये लो और खाओ। तुम लोग जेलिस मत हो, तुम्हें भी मिलेगा। और तुम फिक्र मत करो, कुंवारे नहीं मरोगे। हम तो मर रहे हैं बाल्टा। ये लो, तुम भी खाओ। जो पोचे तुम फातिमा भाभी के हाथों से खाओगे वो तुम्हें दुनिया में कहीं से भी नहीं मिलेंगे। खाओ खाओ और खाओ। खाओ। भाभी खिलाए मगर आराम से, आहिस्ता आहिस्ता। इसे ये खाने चाहिए इसकी शादी के लिए। खाओ। शाबाश बेटा। मेरे ख्याल में सामान अंदर रखते हैं, चलो आओ। खाओ खाओ खाओ। बिस्मिल्लाह। भाई, कार्लोस भाई। सारे खाओगे तो जान छूटेगी। नाजली आई है। नाजली है ये? बाल्टा भाई। कब अकल इस्तेमाल करेगा? अल्लाह अल्लाह। बाल्टा भाई बाहर आए। ओ नाजली, मेरी बच्ची, कैसी हो? तुम लोग खुशकिस्मत हो, अलहदा होने के बाद पहला वीकेंड तुम्हारे साथ गुजारा। प्यारी बेटी। आओ आओ, देखो तो कौन आया है। नाजली आई है। ओ तुम कितनी प्यारी बेटी हो। हाँ कितनी प्यारी है। नया घर ले लिया क्या? हाँ, नया घर है, पसंद आया? हाँ, बहुत अच्छा है। मुझे कौन सा कमरा मिलेगा? जो हमारी नाजली कहेगी हम उसको वही कमरा देंगे। चलो आओ, मैं तुम्हें घर दिखाता हूँ। बाबा ये कौन है? कौन है? वाह वाह, डरो मत, हिकमत बाबा आए हैं। खुशामदीद बाबा। बाबा ये अंकल कौन है? पागल हैं क्या? पागल है या ठीक है ये तो अल्लाह ही को पता है, लेकिन तुम बाबा जी से मत डरो। अपनी आंखें खोलो, ये बच्ची बहुत किस्मत वाली है। देखो कितनी बड़ी हो गई है। अल्लाह इसे रिस्क भी देता है। कुछ साल पहले जब ये छोटी थी, इसकी माँ ने इसे पाला। उसने तुम दोनों को अलग कर दिया। आखिर ये है कौन और ये इससे क्या कह रहा है? हिकमत बाबा है, बताया तो है। वो हर चीज पर कादिर है, ना तुम जानती हो और ना मैं जानता हूं, वो सब जानता है। किसी को भूखा नहीं रखता। घर का इंतजार कर रहे हो क्या? नहीं, हमें पूरी उम्मीद थी कि ये घर हमें ही मिलेगा। हाँ, जिन्हें उम्मीद होती है उन्हें सब मिल जाता है। वो तो बात ठीक है बाबा, लेकिन 5,000 तो हमारी जेब से जा रहे हैं ना, उसका क्या करना है? सवाल मत पूछो, चुप। फजूल बातें मत करो, चुप। तुमने जो पैसे कमाए, क्या वो मेहनत से कमाए? सिर्फ पढ़कर सीखा मत करो। अगर उन्होंने सब छीन लिया तो क्या होगा इस मुल्क का? जो भी मिले शुक्र करो, इबरत हासिल करो। तुम्हारी किस्मत भी लिखी गई है। वो तो ठीक है हिकमत बाबा, मैंने तो ऐसे ही कहा है, आपने गलत समझ लिया है। खामोश, पर्दे के उस तरफ भी देखो। देखो ये घर क्या कह रहा है तुम्हें। ये घर तो तुमसे
बातें कर रहा है। अगर तुम ईमान वाले इंसान हो तो तुम्हें ये सब सुनाई देगा। गाफिल मत बनो, आंखें खोलो, पर्दे के उस पार देखो, खुद को कैद मत रखो। लिख दिया है तुम्हें, लिख दिया है, लिख दिया है। तानाव में बेवकूफ। बाबा जी तो गुस्सा ही कर गए। लगता है अब ये मेरी जान बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो क्यों हंस रहा है? कैद में हो तो बाहर की उम्मीद रखो, बाहर हो तो कैद में आने की उम्मीद रखो। ये जिंदगी के नशेबो फराज हैं। कशफ, आकिफ, मैं आई हूं। कशफ, तुम ठीक हो ना? तुम ठीक तो हो ना? कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जी नहीं पाता कशफ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। तुम्हारे लिए मर भी सकता हूं। तुम मेरे लिए हर एक चीज से बढ़कर हो। मैं तुम्हारे लिए इस दुनिया से लड़ जाऊंगा। कश्यप रुको, कहाँ जा रही हो? मुझे हाथ मत लगाना। तुम्हें लगता है मैंने ये जानबूझकर किया? मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। तुम मुझे चैन से क्यों नहीं रहने देती? कश्यप, तुम समझती क्यों नहीं हो? वो होश में नहीं है। वो बुला रहा था और मैंने तो सिर्फ उसकी मदद की है। तुम्हें बुलाया था? बोलो, तुम्हें बुलाया था क्या? नहीं, मुझे तो नहीं बुलाया। सलीम का नाम ले रहा था, सीरिया कह रहा था और भी कुछ कहा, लेकिन समझ नहीं आई। इन सब के बारे में ही बात कर रहा था। सलीम का नाम लिया? हाँ बिल्कुल। लगता है सलीम और आकिब के दरमियान कुछ ज्यादा ही मसला था। तुम सच कह रही हो? हाँ सच कह रही हूँ। वो कह रहा था, कैसे तुम लोगों ने शादी कर ली? क्या तुमने सलीम से शादी कर ली थी? तुम्हें क्या? तुम इस सब में क्यों पड़ रही हो? तुम्हें क्या? हमने शादी की या नहीं, तुम्हें इससे क्या? जाओ यहां से, अकेला छोड़ दो मुझे। ये मसला काफी पेचीदा है, या फिर हो सकता है कि आकिफ के जहन में अभी भी सवाल हो, वो तुमसे मुतमिन ना हो। फायजा, एक मिनट रुको। मैं ऐसा नहीं कहना चाहती थी।
मैंने तुमसे ये बात इसलिए पूछी क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। मैं अब तुम्हारी किसी बात में नहीं बोलूंगी। पाशा, हॉस्पिटल में हो क्या? वेरी गुड। मैंने चूल्हे पे आग जला दी है। अब खाना तुम खुद बना लेना। जाओ मिल लो उससे। ठीक है, देख लिया है, उसकी तरफ ही जा रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम। आकिफ कैसा है? ठीक है, ठीक है। मगर तुम ठीक नहीं दिख रही। मैं हमेशा अपने चाहने वालों के लिए मुसीबत क्यों बन जाती हूँ पाशा? समझ नहीं आती। आकिफ से प्यार किया और अब उसका हाल तुम भी देख रहे हो। तुम्हारा कसूर नहीं है। तो फिर किसका कसूर है? पता नहीं, पर कुछ चीजें जबरदस्ती करना पड़ती हैं। मैं नहीं जानता। इसका जवाब तुम खुद दे सकती हो। मेरा कहने का मतलब है, बाज औकात ऐसी चीजें हो जाती हैं जो हकीकत में नहीं होनी चाहिए कशफ। यानी मैं आकिफ के लिए जरा भी लकी नहीं हूं, ऐसे ही है ना? देखो, मैं तुम्हें बताऊंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। यह मसला काफी पेचीदा है, या फिर हो सकता है कि आकिफ के जहन में अभी भी सवाल हों, वो तुमसे मुतमिन ना हो। लेकिन मेरे लिए उसने अपनी जान खतरे में डाल दी। ड्यूटी एक अलग चीज है और प्यार एक अलग चीज। आकिफ का दिमाग अभी भी मिक्सअप है, जिसे कोई भी ठीक नहीं कर सकता। तुम समझ रही हो ना? तो फिर मुझे आकिफ से दूर रहना चाहिए। ये एक रास्ता है। मुझे लगता है मुझे आकिफ से, बल्कि उसकी हर चीज से दूर रहना चाहिए। इतना भी नहीं कशफ, तुम अपने साथ इस कदर ज्यादती मत करना। मैंने तुम्हें भी डिस्टर्ब किया, मुझे माफ करना। मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। मैंने अपना काम कर दिया है। सब मुकम्मल नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ बाकी है। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा सा मुड़ो। ठीक है, हाँ, यहां पर रख दो। छोड़ो। क्या कर रहे हो? मैंने क्या किया है? उसे सीधा करके रखवाओ। जाओ, उसे सीधा करो जल्दी। वो उल्टी लगाई है तुमने? पेंटिंग भी उल्टी लगा दी है। बाल्टा, पेंटिंग सीधी करो, नहीं तो साइकिल गिर जाएगा नीचे। देखो, मेरी बात सुनो, काम करो, हंसो मत। क्या कर रहे हो कार्लोस? क्या यार, अभी तुम्हारी खबर लेता हूँ। हाँ, इस टेबल को यहाँ रख दो। शिबू भाई, मैं इसे यहाँ लगा देता हूँ। अब मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, काफी थक गया हूँ। बैठने का बहुत शौक है ना तुम्हें? अब बैठो। ये ले। तुम्हारा बहुत शुक्रिया हरबी। मुझे भी चाय पिला देना। क्या हुआ भाई, मजा आया?
अरे वाह वाह वाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? हाँ, तो घर की सेटिंग हो गई? हाँ क्यों नहीं भाई, जबरदस्त। ये तो कुंवारों का घर लग ही नहीं रहा। इनका शुक्रिया, इन्होंने डेकोरेट करने में मदद की हमारी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। भाई आपको पता है आपके आने की खुशी में ही ये सब किया है। ये तो तुम लोगों का बड़ापन है, वरना मैं तो कुछ भी नहीं। अब अपना रूम देखना चाहोगे? रूम भी है क्या? और क्या भाई, हम आपको बाहर रखेंगे। हाँ। आइए मैं आपको कमरा दिखाता हूँ। देखो, ऐसा कुछ मत करना जिसके बाद तुम्हें पछतावा हो। मैं करूंगा, अब तो मैं बहुत कुछ करूंगा। वाह, क्या बात है सेबू। घर का सारा फर्नीचर फाइजा मैडम ने डेकोरेट करवाया है। हमें तो कुछ पता नहीं, इनकी मदद से मुमकिन हुआ है सब। शुक्रिया। सेबू, कशिफ कहाँ है? उनको भी बुलाया था मैंने, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो कह रही थी कि मैं नहीं आ सकती। चलो आए भाई आए, नए घर में नया टीवी लाए हैं। अरबी, मेरे भाई चाय पिलाओगे हमें? जी भाई, जल्दी से लेकर आओ। कार्लोस, ये कैसा टीवी है? ये भाई कोई आम टीवी नहीं, जदीद टेक्नोलॉजी का टीवी है। और इस पर भाई 800 से ज्यादा चैनल्स आते हैं, वो भी कलरफुल। कार्लोस, जुजियात में पढ़ने की जरूरत नहीं। शेह सुर्खी ये है कि ये भाई टीवी लेकर आए नई हैं। कंपनी का टीवी लाया हूँ भाई। अल्लाह, ये बहुत अच्छा टीवी है भाई। क्या वाकई? मैं एक प्रोग्राम लगा के दिखाता हूँ आपको। इसके कलर्स बहुत अच्छे हैं भाई। और क्या कमाल है इसका कार्लोस? भाई इसके बहुत से फीचर्स हैं, मैं आपको एक चैनल लगा के दिखाता हूँ। चलो ठीक है। देखें, इस वक्त हम इस जगह पर पहुंच गए हैं। अपनी मालूमात आपसे शेयर करते हैं। ये एक आर्मी से भागा हुआ फौजी है जिसने इस वक्त यहाँ हंगामा मचा रखा है। जरा थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाना। हमलावर का नाम जवाद इल्मास है, जिसने अपनी ही फियांसी को यरगमाल बना रखा है। और उसका कहना है कि अगर जहांगीर ना आया तो मैं इस लड़की को मार दूंगा। मेरे पास, अगर तुम यहाँ ना आए जहांगीर तो मैं इसे मार डालूंगा। देखो दोस्तों, इसको गौर से देखो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैं गोली मार दूंगा। मुझे माफ कर दो। साले भाई, वो भी देख रहे हैं। लोगों के सामने जी साले भाई। तुम जैसे धोखेबाज को जीने का भाई हमने भी अभी टीवी पर देखा है, बस अभी आते हैं। मैं भी आऊंगी आपके साथ। अब मुझे ड्यूटी स्टार्ट कर देनी चाहिए। साथियों को एक कशिफ को भी बता दे। मैं कॉल करता हूँ भाई। जवाद, हम जहांगीर को लाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम रिलैक्स हो जाओ। ऐसी हरकत मत करना जिससे पछताना पड़े। हम जहांगीर को ला रहे हैं, तुम रिलैक्स हो जाओ। खुदा के लिए मेरी मदद करो। उसे दोबारा बुलाओ, मुझे बात करनी है। थोड़ा सब्र करो, वो आ रहा है। देखो, रिलैक्स हो जाओ। वो देखो, वो लेकर आ रहे हैं। ये आ गया तुम्हारा दोस्त। अब ये घटिया इंसान मेरा दोस्त नहीं है। नहीं है ये मेरा दोस्त। यहाँ आओ मेरे पास। डर क्यों रहे हो? जल्दी आओ मेरे रिलैक्स हो पास। जाओ जवाद। कशिफ, कहाँ थी तुम? नजर भी नहीं आई। और घर क्यों नहीं आई? बस जरा काम था। मेरी बात सुनो, तुम ठीक तो हो ना? क्यों तुम सब लोग एक ही सवाल पूछे जा रहे हो? ठीक हूँ मैं। हमलावर कौन है? उसका नाम जवाद यलमाज है, यही रहता है। सब इसको यहाँ जानते हैं। पता चला है कि ये पागल है। पिछले साल आर्मी में गया था, वहाँ से भाग आया। उसका मसला क्या है? जहांगीर को बुला रहा है यहाँ। उसे लेकर तो नहीं आए? ले आए हैं। जी आपने अच्छा नहीं किया। काश कि तुम लोग उसे ना लाते, हमारे आने का इंतजार कर लेते।
हम नहीं जानते थे। एक बार हमसे पूछ तो लिया होता। ठीक है, चलो काम शुरू करें। ठीक है सर। तो फिर जवानों, आप लोगों ने क्या करना है सब जानते हैं ना? समझ गए। बेस्ट ऑफ लक। चलो चले। कश्यप, मुझे नहीं बताओगे कि क्या हुआ है? मैं ठीक हूँ आकिफ, मेरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ओह अल्लाह, अब क्या हुआ इस लड़की को? तुम सब लोग रिलैक्स रहोगे। आकिब सेबू, तुम डिफरेंट एंगल पर पोजीशन लो। अगर कोई मसला हुआ तो तुम लोग संभालोगे। समझ के सारे भाई। चलो चलें। चलो साथियों, अपनी अपनी पोजीशन ले लो। अल्लाह तुम्हें गारत करेगा इस गुनाह पे। हालांकि तुम भी ड्यूटी पर मेरे साथ मौजूद थे। तुमने उसे क्यों नहीं बताया कि मैं जिंदा हूँ? इतना बड़ा धोखा दिया तुमने। खुदा गारत करेगा तुम्हें। जवाद भाई, कसम से मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। खबरदार जो तुमने मुझे भाई का, खुदा ना करे कि तुम मेरे भाई हो। आपने जो भी सुना झूठ है। अपनी जुबान बंद करो, घटिया इंसान। यकीन नहीं आ रहा, जिससे वो इतना प्यार करता है उसी पर अपनी गन तान रखी है। लेकिन हमें यकीन करना होगा। अब मुझे जाना होगा। ठीक है, लेकिन ध्यान से, पहले काम में कोई गलती न करना। डोंट वरी सर। जानर, फायजा को कवर करो। रुक जाओ। हम आ गए हैं, अब आप पीछे हट जाइए, हम देख लेंगे। जी ठीक है, आ जाओ दोस्तों। जहांगीर तुम हो, जो भी हो तुम गलती मत करना, ठीक है? जवाद, तुम मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? लेकिन तुम कौन हो? पुलिस वाली हो? नहीं, पुलिस में नहीं हूँ। देखो, कोई हथियार नहीं है। तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। जवाद, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम अपनी जुबान बंद रखो, नहीं तो मैं तुम्हारा सर उड़ा दूंगा। तुम अपना मसला बताओ जवाद, क्यों ऐसा कर रहे हो? मेरी बात सुनो, ये दोनों खड़े हैं ना, एक मेरी फियांसी है और एक मेरा दोस्त है। मैं जब मिशन के लिए गया था, बताओ घटिया इंसान, तुमने क्या किया? मान जाओ सबके सामने, कैसे मेरी फियांसी को बहलाया तुमने। ऐसी बात नहीं है जवाद, मेरा यकीन करो। तुम दोनों मेरे पीछे मेरी इज्जत को दागदार करते रहे। कहानी कुछ जानी पहचानी लगती है। कैसे जानी पहचानी, क्या मतलब? ऐसी ही एक कहानी हमारे साथ भी हो रही थी। सलीम, कशफ, आकिफ, कुछ याद आया? पाशा, होश में आओ। अगर काम करने का मूड नहीं है तो साथ एक कॉफी शॉप है, वहां चले जाओ। मेरी कोई बुरी नीयत नहीं थी, बस ऐसे ही माइंड में आ गया था। तुम्हारे माइंड में कभी अच्छी बात नहीं आती। अब आप सब लोग ही बताएं कि मैं इनके साथ क्या करूं। हाँ, बताएं मैं क्या करूं। हो सकता है तुम्हें किसी ने गलत बताया हो। देखो मेरे भाई, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी मंगेतर बिल्कुल अकेली थी और तुम्हारी कोई खबर नहीं थी। मैंने बस तुम्हारे हवाले से तसल्ली दी थी। अच्छा, तो तुमने इसको तसल्ली दी थी, हालांकि तुम जानते थे मैं इससे प्यार करता हूँ। इसे तसल्ली सिर्फ मैं दे सकता हूँ। जवाद, रिलैक्स हो जाओ। हमेशा तुमको मैंने अपना भाई समझा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरा भाई जैसा दोस्त ही मेरा दुश्मन निकला। देखो, ऐसा कुछ मत करना जिसके बाद तुम्हें पछतावा हो। मैं करूंगा, अब तो मैं बहुत कुछ करूंगा। वो फायर कर रहा है, सब लोग नीचे हो जाओ, ध्यान से। फायजा, फायजा तुम निकलो वहां से। निशाना ले लिया भाई, यहाँ सब क्लियर है। फायर मत करना, फायर मत करना, उसके साथ लड़की है।
गलत आदमी को मारा उसने। काश के लड़की को ही मार देता। कश्यप, क्या कह रही हो तुम? सारा कसूर इस लड़की का है, देख नहीं रहे आप? कैसे कर सकती है ये? अल्लाह बर्बाद करे इसे। कश्यप, कश्यप रिलैक्स हो जाओ, मेरी बात सुनो, रिलैक्स रहो। कश्यप मेरी बात सुनो। तुम जो सोच रही हो वो मैं जानता हूं। कोई भी गलत कदम मत उठाना, किसी की बात पर तवज्जो मत दो। हर कोई गलती करता है जवाद, गुस्सा आता है, जी करता है कि मार दो। हम कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे आकिफ। क्यों नहीं? जैसा कि हमारी बात हुई थी, $1 बिलियन पैसे आ गए हैं, माल किधर है? सलीम का ख्याल कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। मेरा एक छोटा बेटा है जो स्कूल जाता है। कुछ दिनों से वो बहुत अजीब हरकतें कर रहा है। लगता है ये पुलिस के लोग हैं। भागो यहाँ से। एक नंबर माल है, ध्यान से। इस लड़की का नाम फाइजा है। पिछले हफ्ते ही इसने टीम 1 ज्वाइन की है। इस लड़की की पूरी डिटेल चाहिए मुझे।